Good morning, students. Today we are going to start our next exercise, that is exercise 9.3. So question first we have carry out the multiplication of the expressions. हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इसका. So 4p comma q plus r. So 4p into q plus r, that is 4p into q and 4p plus r into r. दोनों से मल्टीप्लाई होगा. So we have the answer 4pq plus 4pr. Then next ab comma a minus b. So that is ab comma a minus b is equals ab into a plus ab and then minus b. So that is a square b minus ab square. देन नेक्स्ट जो थर्ड है हमारे पास वो है ए प्लस बी कॉमा 7a² b स्क्वायर है. तो a प्लस बी जो है इसे 7a² b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है. तो पहले a जो है वो 7a² b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन, देन जो b है वो इससे मल्टीप्लाई होगा. तो हमारे पास आंसर आ गया 7a³ b स्क्वायर प्लस 7a² b क्यूब. नेक्स्ट फोर्थ ए स्क्वायर माइनस 9 कॉमा 49 है. सो ए स्क्वायर माइनस 9 है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 14 से. तो ए स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट के अंदर है 2 है, तो दोनों 49 से मल्टीप्लाई होंगे. तो पहले हम लोग ए स्क्वायर को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 9 है उसको हम लोग 49 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 40 यहाँ पे 49 है वो, सॉरी 49 नहीं, ये ए फॉर ए है, सॉरी 4a है. सो 4a को a स्क्वायर से किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4a क्यूब. क्यों? क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर यानी कि 1 क्यूब हो गया. वैसे ही प्लस माइनस माइनस हो जाता है. देन 9 को 4 से किया तो 36 और a एज इट इज आ गया. देन फिफ्थ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी कॉमा 0, इसके हमें मल्टीप्लाई करना है. तो इन तीन, क्योंकि किसी भी नंबर को या किसी भी अल्फ़ाबेट को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है. सो आंसर विल बी दी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है कंप्लीट दी टेबल. एक टेबल दिया हुआ है, उसे हमें कंप्लीट करना है. तो देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन है और फिर हमें प्रोडक्ट है. तो सबसे पहले फर्स्ट में ए है, उसे मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी प्लस डी से. तो ए को बी से क्या तो ए बी आया, सी से क्या तो ए सी आया और डी से क्या तो ए डी आया. एज इट इज़ जो सेकंड है एक्स प्लस वाई माइनस 5, इसे हमने किया 5xy से. तो 5xy को x से क्या तो आ गया एक्स 5x² वाई. देन 5xy को y से क्या तो हमारे पास आ गया 5xy². देन प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 5 को 5 से क्या तो आ गया 25xy. एज इट इज़ हमने तीनों भी किए हैं. आप ही देखिए, समझे, नहीं समझ आता है तो फिर मैं आपको करवाऊंगी. एक बार खुद से ट्राई करें आप ही. देन क्वेश्चन थर्ड है कि फाइंड द प्रोडक्ट, में प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इंटू 2a22 इंटू 4a26 है. ठीक है, तो 2 और 4 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर 8 आ गया. पर जब भी वेरिएबल्स होते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक कुछ भी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी. पावर क्या है 22 26 ये सब पावर है. तो ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए की पावर प्लस हो गई तो आंसर आ गया 60, 8a60. देन सेकेंड है 2/3xy इंटू माइनस 9/10x² y² है. ठीक है, तो अब देखो अब 2 है और 10 डिवाइड हो रहा है तो 5 आ गया. 3 और 9 डिवाइड हो रहा है तो 3 आ गया. तो इसका आंसर आ गया -3/5. देन x इंटू वाई इंटू एक्स है ना. तो x इंटू x² कितना हो गया, x क्यूब हो गया और y जो है वो y क्यूब हो गया. क्योंकि ऊपर जो y है उसके साथ y² भी है, तो y² भी मल्टीप्लाई होगा तो y क्यूब हो जाएगा. ऊपर लिखा है वो नीचे नहीं लिखा गया है, पर ऊपर भी है तो वो y क्यूब हो जाएगा. देन थर्ड -10/3 पी क्यू क्यूब है इंटू 6/5 p² क्यू है. तो एज इट इज़ वही हुआ. 3 1 जा 3 2 जा 6 हो गया, 5 1 जा 5 2 जा 10 हो गया. तो 2 2 जा 4 और माइनस है 10 के साथ तो आंसर में माइनस आएगा. वैसे ही p इंटू पी क्यूब यानी कि p4 हो गया और वैसे ही q इंटू क्यू क्यूब यानी कि q4 हो गया. देन नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ x इंटू x² इंटू x³ इंटू x4. तो तीनों तो चारों की पावर प्लस कर दो तो 4 + 3 + 2 और +1 कितना हो गया 10 हो गया. तो x की पावर आ गई 10. देन क्वेश्चन फोर्थ हमारे पास है सिंप्लीफाई करना है 3x ब्रैकेट में 4x - 5 ब्रैकेट ऑफ +3 एंड हमें फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यूज़. पहले x की जगह 3 रखना है, देन x की जगह 1/2 रखना है. तो इसी में पहले हमने x की जगह 3 रख दिया तो 3 4 जा 12 हो गया और x को x से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर आ गया. देन माइनस का माइनस 3 5 जा 15 और x है इसीलिए x आ गया और +3 एज इट इज़. ठीक है, तो अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है. सो 12x² - 15x + 3. तो x की जगह पे हमने क्या किया 3 रख दिया. सो 3 का स्क्वायर हो गया तो 9 हो गया. 12 9 जा 108 माइनस 15 3 जा 45 + 3 तो आंसर आ गया 66. सेकेंड x है वो हाफ है तो 12x² - 15x + 3 है. सो 12 स्क्वायर उसका हाफ हो गया -15 हाफ +3. सो अब 1/2 का 1/4 हो गया. सो 4 3 जा 12 तो ऊपर 3 आ गया, 12 कट हो गया -15/2 + 3. ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 15/2 + 3 का, या फिर ऐसा कर दो कि 3 और 3 जो है
वो दोनों प्लस है तो दोनों को प्लस कर दो, 6 माइनस 15/2। अब इसका एलसीएम लो, सो 6 टू 12 होता है, तो 12 5 माइनस 15/2, तो आंसर आ गया इसका -3/2। नेक्स्ट भी हमारे पास है ए, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और फिर फिर प्लस, सो हमें फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यूज़, पहले ए 0 के लिए, देन ए 1 के लिए, देन ए -1 के लिए। तो जब हमने 0 रखेंगे तो आंसर की देखो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, तो सबकी जगह 0 0 0 आया, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, आंसर विल बी 5। देन फॉर ए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ए की जगह पे 1 रख देंगे, सो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, सो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, सो 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 8, सो आंसर विल बी 8। देन नेक्स्ट थर्ड है ए इज इक्वल्स -1 है, तो ए की जगह ए क्यूब है तो उसका क्यूब -1 का क्यूब -1 ही होता है, स्क्वायर -1 का जो स्क्वायर है वो 1 हो जाएगा। देन -1 एज इट इज -1, देन +5, तो -1 प्लस 1 कट हो गया, सो 5 में से 1 गया तो 4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5th में हमारे पास है कि ऐड करना है हमें, फर्स्ट है हमारे पास p, ब्रैकेट में p माइनस क्यू, देन कॉमा q, ब्रैकेट में q माइनस r, देन एंड r और r माइनस p है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है p, ब्रैकेट में p माइनस क्यू, ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल्स पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, हाँ बाहर जो ब्रैकेट है उससे हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देन सेकंड एक्सप्रेशन है q, ब्रैकेट में q माइनस r, तो इसमें भी हमने q को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आया q स्क्वायर माइनस क्यू आर। देन थर्ड में भी ऐसा है, सो हमारा आंसर आ गया r स्क्वायर माइनस पी आर। सो अब हमने क्या करना है, इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर देना है। सो ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, पी स्क्वायर पी क्यू, देन क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, देन आर स्क्वायर माइनस पी क्यू, तो हमारे पास आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू। सो ये हमारा एक्सप्रेशन है, सम है इन सभी एक्सप्रेशन का। बी है फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है 2 इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। देन नेक्स्ट है सेकंड एक्सप्रेशन 2y को मल्टीप्लाई किया है z माइनस वाई माइनस एक्स से, तो ये हो गया 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2yx। देन एडिंग दी टू एक्सप्रेशन, अब हमने दोनों एक्सप्रेशन को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर। तो ये हमारा सम हो गया दोनों एक्सप्रेशन का। देन नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है 3l, ब्रैकेट में l माइनस 4m प्लस 5n, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3l स्क्वायर माइनस यहाँ पे उसके बाद देन माइनस 12m lm, उसके बाद आ गया प्लस 15ln। तो अब हमने क्या किया, उसके बाद 4 को भी मल्टीप्लाई किया तो 40ln माइनस 12lm और प्लस 8l स्क्वायर, ये आ गया। तो सब्ट्रैक्ट किया दोनों को तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, जो नीचे वाले नंबर पर जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन नीचे लगा देना है, तो 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर गया तो प्लस 5l स्क्वायर आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, पर बड़े पे साइन प्लस का इसलिए प्लस का आया, 12 और 12 कट गया। देन 15 पे प्लस है तो नीचे माइनस आ गया, तो 40 में से 15 गया तो आंसर आ गया यहाँ पे 25, वो m नहीं है वो 20ln होगा यहाँ पे आंसर। सो ये हमारा आंसर हो गया। देन लास्ट जो हमारे पास है उसमें हमारे पास है 3a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c ब्रैकेट ऑफ माइनस 2b ब्रैकेट a माइनस b प्लस c ब्रैकेट ऑफ, तो 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac हमने मल्टीप्लाई कर दिया उनको, देन माइनस 2ba प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc हो गया। अब 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab प्लस 3ac माइनस 2bc, क्यों, क्योंकि इसमें से माइनस कर दिया हमने और तो आंसर हमारे पास ये आया। देन वैसे 4c के साथ भी हमने किया तो आंसर आ गया माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4ac स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके जो नीचे वाले नंबर पे जो साइन है इसका अपोजिट साइन हमने नीचे लगा दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास जैसे 3a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर माइनस c भी एज इट इज आ गया, 4c स्क्वायर भी एज इट इज आ गया, देन 4 में से प्लस 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 हो गया तो 4 में से 4 और प्लस 2 6 हो गया, देन माइनस माइनस प्लस तो 4 प्लस 3 7 हो गया, पर बड़े नंबर पे माइनस का साइन है 4 पे, इसलिए आंसर में माइनस का साइन आ गया। तो हमारा जो आंसर है वो ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ab प्लस 6bc माइनस 7ac। सो टुडेज वीडियो इज कंप्लीटेड हियर, नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।